जाम्बती जी के साथ में हुआ। सत्राजितः स्वनयनां कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यत्य दत्तवान् आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टु शमन्तकः। सत्राजित नाम का एक यदुवंशी, वह सूर्य भगवान का अनन्य भक्त था। सूर्य भगवान की बड़ी तपस्या किया तो एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के सत्राजित को श्यामंतक मणि दे दिए, प्रदान किए। श्यामंतक मणि 8 भार सोना रोज देती थी। अब अपनी बेइज्जती खुद से करना अच्छी बात नहीं होगी, पर यह सच बात है कि 8 भार सोना कितना होता है आपको पता है? ये हम लोगों ने पढ़ाई, आप लोगों को पता होगा 8 भार कितना होता है। 8 भार सोना नित्य देती थी वह। एक दिन सत्राजित उस श्यामंतक नाम मणि को पहन करके द्वारिकाधीश भगवान के दरबार पर गया तो ऐसा लगने लगा मानो दूसरा कोई न कोई सूर्य ही कहीं उतर होकर के सामने चले आ रहे हैं। तम विलोक जनः दूरा तेजसा मुष्ट दृष्टया दीप्यते क्षैर भगवते शशांश सूर्य संकिता। ऐसा लगने लगा स्वयं साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही उतर करके आ रहे हैं। सब लोगों ने देखा, रे तो महाराज सत्राजित हैं। सब लोगों ने अभिनंदन किया। शायद भगवान ने कह दिया कि इतनी कीमती वस्तु राजकोष में होना चाहिए, नहीं तो किसी दिन आप इसकी सुरक्षा न कर पाए तो कोई घटना घट जाए। यद्यप भगवान ने ऐसे एक सलाह के रूप में कहा था, कोई भगवान की स्वयं की अपेक्षा नहीं थी। इस सत्राजित के भाई का नाम प्रसेन था। एक दिन प्रसेन जी उस श्यामंतक नाम मणि को पहन करके जंगल में चले गए। वहां पर एक सिंह ने मार दिया, मणि ले लिया। जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके उस मणि को स्वयं उन्होंने स्वीकार कर लिया। जामवंत जी मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। भगवान को कलंक लग गया। कलंक क्यों लगा? भगवान ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। गोस्वामी जी, जिसो पर नारी लीला रे गोसाई, सो पर नारी लीला रे गोसाई, सजा वो चौथ के चंद के नाई, सजा वो चौथ के चंद के नाई, सो पर नारी लीला रे गोसाई, सो पर नारी लीला रे गोसाई, सजा वो चौथ के चंद के नाई, सजा वो चौथ के चंद के नाई, सजा वो चौथ के चंद के नाई। चौथ के चंद्र का दर्शन कर लिया, इसलिए भगवान को दोष लगा, उनको कलंक लग गया। सब लोग कानों कानों बात चलने लगी, शंका करने लगे, जरूर द्वारिकाधीश भगवान ही उस मणि के लालच में सत्राजित के भाई प्रसेन को मार करके उन्होंने मणि को स्वीकार कर लिया होगा। भगवान ने कहा यह तो झूठा कलंक लग गया। तो भगवान स्वयं द्वारिकाधीश भगवान निकले और वन में जाकर के एक जगह पर मरे। प्रसेन की अस्थि को देखा, फिर आगे थोड़ी शेर के पद चिन्हों को देखते हुए सिंह को मरे देखा, फिर पुनः वृक्ष के पद चिन्हों को देखते देखते जामवंत जी के गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे जामवंत जी के गुफा में प्रवेश किए, जामवंती जी उस श्यामंतक मणि से खेल रही थी। ये लाओ, ये मणि मुझको दे दो, तो जोर से चिल्लाई। तब तक जामवंत जी स्वयं सामने आ गए। वृक्ष राजा बिलम भीम बंधेन तमसावृतम
एको विवेश भव भगवानस वस्थापय वही ब्रज। भीम बलेन, अतिशय बलवान है श्री जामवंत जी। आप सबको स्मरण होगा, राम रावण का जब युद्ध हो रहा था उस समय जामवंत जी सबसे अनुभवी थे उस सभा में, उस सेना में, और महान बलवान भी थे। पर जब भी जामवंत जी लड़ने के लिए किसी के पास जाते, किसी वीर के पास में, तो सारे वीर मना कर देते। युद्ध करने के लिए सारे सेनापति लड़ते ही नहीं, कोई सब मना कर देते। और ऊपर से एक बात और सुना देते कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई जामवंत बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जामवंत हाँ, जामवंत हाँ, जामवंत। ये तो बूढ़े हो गए हैं, अब इनमें युद्ध करने की कोई क्षमता बची नहीं, तो ये हमसे युद्ध क्या करेंगे, इसलिए कोई लड़ा नहीं। युद्ध समाप्त हो गई। भगवान सामने बैठे थे। एक दिन तो थोड़ी उदास उदास दिखे जामवंत जी। तो भगवान ने पूछ लिया कि आप इतने उदास क्यों हैं? बोले महाराज, सबसे बड़ी दुख की बात यह है स्वामी कि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, रावण जैसा पापी मारा भी गया, पर मेरा एक युद्ध ठीक से किसी से हो नहीं पाया। जिससे लड़ने के लिए जाता सब बूढ़ा बूढ़ा कह के छोड़ देते। मेरे भुजाओं की खुजली मिट्टी नहीं, ज्यों की त्यों बनी हुई है। और मुझको यह भी लगता है कि आपको छोड़ करके मुझसे युद्ध करने योग्य कोई वीर भी नहीं है। तो क्यों ना दो दो हाथ हम दोनों का ही हो जाए आपस में, थोड़ी मेरी भुजाओं की खुजली तो दूर हो जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी, इस युग में इस अवतार में तो संभव नहीं है, क्योंकि हम आपके स्वामी हैं और आप हमारे सेवक हैं। आपने इच्छा प्रकट किया है तो पूर्ण हम जरूर करेंगे। आप द्वापर युग में जब मेरा कृष्णा अवतार होगा उस समय जरूर हम लोगों की भरपूर युद्ध होगा और हम आपकी सेवा करेंगे। अद्भुत युद्ध हुआ, इतना अद्भुत युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध लगातार चलता रहा। द्वंद्व युद्ध चलते चलते 27-28 दिन के करीब कुछ व्यतीत हो गए। फिर भगवान ने कहा अब क्रीड़ा वाला काम बहुत हो गया, और भगवान ने जो जोर का थप्पड़ जमाया कि एक एक अंग प्रत्यंग ढीले हो गए। श्री जामवंत जी के जब ही अंग प्रत्यंग ढीले हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु हम आपको पहचान गए, आप कौन हैं? कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पीटांग रूबंधन क्षीण सत्व विघ्न गात्रस महातीव विस्मिता। अत्यंत विस्मित हो गए और हाथ जोड़ करके बोलने लगे, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजासहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। हम आपको जान गए, आप स्वयं नारायण विष्णु मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य ईश हैं। अरे आपके भय के मारे तो समुद्र भी कंपन करते हुए रास्ता दे दिया था। आपने सेतु बंद करके समुद्र के ऊपर भी सेतु बांध दिया था, रावण जैसे दुर्जय राक्षस को मारा था। आप मेरे आराध्य हैं स्वामी, आप ही त्रैलोक्याधीश हैं। मैं आपको पहचान लिया। अब एक कृपा आप और करें, जब मेरे सामने आए हैं तो एक बार मेरे उस प्रभु रघुनंदन रामभद्र का रूप का दर्शन करवा के हमको कृतार्थ करिए। जामवंत जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान कृष्ण ने अपने राम रूप का दर्शन करवाया है। पुनः द्वारकाधीश भगवान ने कहा, आने का प्रयोजन बताया, ये श्यामंतक मणि कारण लोक में मेरी निंदा हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ आने का निश्चय किया और ये इतना सब युद्ध हुआ। ये मणि कृपा करके मुझको दे दीजिए, लोक में मेरी जो उपहास हो रहा है बच जाए।
जामवंती जी ने कहा स्वामी हमारे यहाँ का नियम है कि जो बेटी को दे दिया गया फिर उसको लेने का अधिकार अपने को नहीं होता, वो दान दिया हुआ हो जाता है। मैंने ये श्यामंतक मणि अपनी बेटी को दे दिया है, उसको तो मैं लेके आपको दे नहीं सकता। आप एक काम करें तो बड़ी कृपा होगी। मेरी बेटी भी विवाह करने योग्य जामवंती परम सुंदरी है, विवाह करने योग्य है, तो आप इसके साथ विवाह भी कर लीजिए और दहेज में ये श्यामंतक मणि भी ले लीजिए। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। तो दूसरा विवाह जामवती के साथ में भगवान ने प्रेम पूर्वक कर लिया। लौट करके आए, सत्यजीत को मणि दिए। तो दुनिया के लोग तो ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और बता दिया, अरे बहुत बुरा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, आलोचना करने लगे। कल किसी ने बता दिया नहीं नहीं उसने तो बड़ा भलाई का काम किया, अरे नहीं वो तो देवता तुल्य आदमी है। कल तक जो लोग कहते थे कि निश्चित ही इस श्यामंतक मणि में कन्हैया का हाथ रहा होगा, जब श्यामंतक मणि को भगवान ढूंढ करके लाए तो सब लोग कहने लगे ये कितना अव्यवहारिक है सत्यजीत, इसने भगवान पर, द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया। अब तो सत्यजीत का निकलना मुश्किल हो गया। तो सत्यजीत आए, हाथ जोड़ करके कहा स्वामी मेरी लोक में बड़ी अपकीर्ति हो रही है, आप कृपा करके ये मेरी परम सुंदरी बेटी है सत्यभामा, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए और श्यामंतक मणि को भी आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा भैया जैसी आपकी इच्छा। इस तरह से भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया और श्यामंतक मणि को भी स्वीकार कर लिया।